बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन क्लास नंबर 17 फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट सब में V3, परफेक्ट में V3 का यूज़ होता है। तो ये हम लोग कब यूज़ करते हैं? अगर कोई कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका होगा, तो जो हो चुका है उसमें हम लोग प्रेजेंट मतलब परफेक्ट का यूज़ करते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, मतलब किसी समय के पहले वो काम हो चुका, ठीक है। और यहाँ फ्यूचर टेंस से मतलब फ्यूचर में किसी समय तक कोई कार्य हो चुका होगा, ठीक है। तो अगर कोई कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका होगा तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या क्या आ सकता है? तो चुकूंगा, चुकूंगी, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, या फिर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, अलग अलग तरह से आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं। चुका रहेगा, चुकी रहेगी आदि क्रिया के अंत में अगर ये आए। तो हम लोग देखते हैं एफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव का सिंटेक्स। यहाँ पर एफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह निगेटिव में शैल विल के साथ मतलब के बाद नॉट आ जाता है, फिर हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में आपका शैल विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। कुछ बेसिक हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं, फिर जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे। वह पढ़ चुकेगा या वो पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। वह नहीं पढ़ चुका होगा, ही विल नॉट हैव स्टडीड। क्या वो पढ़ चुका होगा, विल ही हैव स्टडीड। वे जा चुके होंगे ये या फिर वे जा चुकेंगे, दे विल हैव गॉन, V3 गो का V3। वे नहीं जा चुकेंगे, दे विल नॉट हैव गॉन। क्या वे जा चुके होंगे या फिर क्या वे जा चुकेंगे, विल दे हैव गॉन। बच्चे खा चुके होंगे या बच्चे खा चुकेंगे, द चिल्ड्रन विल हैव ईटन। बच्चे नहीं खा चुके होंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव ईटन। क्या बच्चे खा चुके होंगे, विल द चिल्ड्रन हैव ईटन। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 17 पूरी की। अगली वीडियो में हम लोग अपना क्लास नंबर 18 शुरू करेंगे और ये हमारी आखिरी क्लास होगी जब हम लोग स्ट्रक्चर्स ऐसे पढ़ रहे हैं। हमने सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को करने के बाद मतलब अगली क्लास में हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 17 शुरू मतलब कंप्लीट किया और बेसिक मतलब ब्रीफ में फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा। इसी तरह हम लोग अपनी अगली क्लास नंबर 18 में ब्रीफ में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और धीरे धीरे अपने बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में आगे बढ़ेंगे।